नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करेंगे टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के डायमंड सेविंग प्लान के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग प्लान है। आज के इस वीडियो में ना केवल हम इस प्लान के बेनिफिट्स को जानेंगे बट साथ ही साथ इसके ड्रॉबैक्स को भी देखेंगे। ये डिसाइड करने में आपको मदद करेगा कि क्या आपको ये प्लान में निवेश करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि डायमंड सेविंग प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है। नॉन लिंक्ड का मतलब ये शेयर मार्केट में निवेश नहीं करता, जिस कारण से शेयर मार्केट में आए उतार चढ़ाव का प्रभाव आपके रिटर्न्स पे नहीं पड़ेगा। वहीं पे ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में जब भी कोई प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट को न केवल शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है बल्कि उसका 90% प्रॉफिट जो है वो पॉलिसी होल्डर्स में बांटा जाता है। दोस्तों, आइए हम सबसे पहले डायमंड सेविंग प्लान के की फीचर्स को समझ लेते हैं। इस प्लान में आपको गारंटीड इनकम मिलता है आपके प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद। इसका मतलब आप लगातार प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान प्रीमियम्स भरते रहते हैं। उसके बाद इसका एक पे आउट टर्म होता है जिसके दौरान आपको एक रेगुलर इनकम इस प्लान में मिलता है। बस यही नहीं, यहाँ पे कंपाउंड रिवर्शनरी बोनस और टर्मिनल बोनस की भी बात की है। इसका मतलब आपका जो पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाए, कि जब आपको जो इनकम मिलने का जो टर्म है वो ख़त्म हो जाए, तो आपको एक टर्मिनल बोनस और रिवर्शनरी बोनस भी इस प्लान में एडिशनल दिया जाता है। वहीं पे इस प्लान का जो पॉलिसी टर्म है या जो प्रीमियम टर्म है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप आगे देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो केवल 5 साल तक प्रीमियम देना चाहता है, वो भी इसमें प्लान में निवेश कर सकता है। और जो 10 साल 15 साल का भी करना चाहे तो वैसे भी वो कर सकता है। खास बात यह है कि इस पूरे प्लान में पॉलिसी टर्म के दौरान आपको कंप्लीट लाइफ कवर मिलता है। इसका मतलब कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान अगर डेथ हो जाए तो ही आपको लाइफ कवर मिलता है, उसके बाद जो पे आउट टर्म है उसमें नहीं मिलता। इस प्लान की खास बात यह है कि प्रीमियम पेइंग टर्म हो या पे आउट टर्म हो, अगर पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होती है तो आपको लाइफ कवर मिलेगा। वहीं पे इस प्लान में कुछ एडिशनल राइडर्स भी हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी कोई टैक्स सेविंग हो सके। सेक्शन 80C के हिसाब से जो भी आप प्रीमियम देते हैं वहाँ पे आपको टैक्स रिबेट तो मिलता ही है, बट साथ ही साथ इस प्लान में जो इनकम आपको मिल रही है वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहती है। आइए दोस्तों, देखते हैं हम कि ये प्लान किस तरह काम करता है। एग्जाम्पल लिया है हमने विजय जी का, जो कि 35 साल के हैं और वो चाहते हैं कि एक सेकेंडरी इनकम जनरेट हो ताकि उनके रिटायरमेंट के टाइम उनकी जो फैमिली एक्सपेंसेस हो उसको मीट करने के लिए पेंशन के पैसे अगर कम पड़ जाएँ तो ये उनको मदद कर सके। पॉलिसी टर्म उन्होंने 25 साल का लिया है, प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल का है। इसका मतलब 12 साल ये लोगों ने प्रीमियम पे किया और उसके अगले 13 साल तक इसका पे आउट टर्म इस पॉलिसी में चलेगा। एनुअल प्रीमियम उन्होंने 1 लाख रुपए तक का दिया है, मतलब हर साल जो अमाउंट दे रहे हैं पॉलिसी के लिए वो 1 लाख रुपए है। आइए देखते हैं किस तरह से प्लान चलेगा। मान लेते हैं कि ये काफ़ी लकी रहे और ये पूरे 25 साल इनकी पॉलिसी चलती रही, उसके बीच में इनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई, कोई डेथ नहीं हुआ, तो ये पॉलिसी जो है लगातार चलती रही। तो नीचे आप देखेंगे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें उन्होंने 1-1 लाख रुपए 12 साल तक के लिए दिए हैं। ये जो लाइफ कवर का आप देख लीजिए कि पूरे जो 25 साल है, ये पूरे 25 साल इनका लाइफ कवर चल रहा है, ये जो पॉलिसी टर्म बताया गया है। वहीं पे 12 साल के बाद जो 13th ईयर से लेके 25वें साल तक इनका इनकम इस प्लान में चालू हुआ। आइए देखते हैं कितना उन्होंने दिया और कितना उन्हें मिला। तो 1 लाख रुपए का उन्होंने प्रीमियम दिया, वो भी 12 साल तक, तो 12 लाख रुपए टोटल उन्होंने दिए। हालांकि आप प्रीमियम देख के घबराइए नहीं, क्योंकि ये तो उन्होंने बस एक एग्जाम्पल दे दिया कि 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम। इससे कम के प्रीमियम वाले प्लान भी इसमें अवेलेबल है, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप उस तरह का देख सकते हैं। तो जब उन्होंने 1 लाख रुपए दिया तो अगले 13 साल तक उन्हें 88,000 रुपीज़ का अमाउंट दिया गया। वो भी टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 13 ईयर्स निकल कर आएगा पे आउट। बट यही नहीं, इसके बाद जो 25th ईयर में जो उनका फाइनल पे आउट का जो 85,000 रुपीज़ का जो एनुअल इनकम मिला, उसके साथ ही साथ उनको एक बोनस एलिमेंट भी जुड़कर मिला। अब ये बोनस एलिमेंट क्या है, आप सोचेंगे कि जो बोनस एलिमेंट में आप देखेंगे कि 2 चीज़ें मेंशन की है, एक है कंपाउंड रिवर्शनरी बोनस और दूसरा टर्मिनल बोनस। अब क्योंकि ये बोनस है इसलिए पहले से नहीं बताया जा सकता कि कितना अमाउंट मिलेगा, बट IRDA की जिस तरह की गाइडलाइन है उसमें 4% और 8% के हिसाब से इलस्ट्रेशन में शो करना पड़ता है कि इतना बोनस जुड़ा है करके।
अब कंपाउंड रिवर्शनरी बोनस जो है वो हर साल डिक्लेयर होता है, हर साल आपके उसमें जुड़ता चला जाता है प्लान में, बट मिलता तभी है इन केस अगर डेथ होती है, नहीं तो फिर इन केस आपकी जो प्लान की मैच्योरिटी आती है। बट अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सर्वाइवल की केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस केस में उनके 25th ईयर में ये अमाउंट उनको एक साथ मिलेगा। तो 8% के हिसाब से अगर देखेंगे तो कंपाउंड रिवर्शनरी बोनस का 4,80,000 और लगभग 18 लाख रुपए जो है उनके टर्मिनल बोनस जुड़ के 24 लाख रुपए उनको उसके अतिरिक्त मिलते हैं। तो 88,000 रुपीज़ का अमाउंट तो मिला ही हर साल, उसके अलावा 24 लाख रुपए भी मिला 25वें वर्ष में। बट यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 8% का। वहीं पे अगर 4% का भी देख लें तो ये 88,000 रुपीज़ का इनका इनकम तो मिला ही, बट साथ ही साथ जो है 25वें वर्ष में लगभग 7 लाख रुपए का इनका टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट निकलता है, जिसमें कि 22,000 के करीब कंपाउंड रिवर्शनरी बोनस है और 5.9 लाख से करीब टर्मिनल बोनस का अमाउंट है। नेक्स्ट हम एक सिचुएशन मान के चलते हैं जहाँ पे विजय जी की पॉलिसी लेने के 21वें वर्ष में ही डेथ हो जाती है, तो क्या होता है वो हम देखेंगे। तो इन्होंने 12 साल जो है एक तो प्रीमियम भर दिया। अब 12 साल प्रीमियम भरने के बाद उन्होंने अगले कुछ टाइम तक पेमेंट भी लिया, तभी तो 20 साल कंप्लीट हुआ। तो जो 20th ईयर तक इनके पेमेंट रिसीव होने के बाद जब इनका डेथ हुआ तो डेथ के टाइम जो अमाउंट मिला तो 11 लाख जो अमाउंट है वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है, जैसे आप इलस्ट्रेशन में देख पा रहे हैं, वो फिक्स रहेगा। बट उसके साथ साथ इनको बोनस एलिमेंट भी मिला। जैसा मैंने आपको बताया था, बोनस एलिमेंट 2 केस में मिलता है, पहला डेथ, दूसरा मैच्योरिटी। तो उनका जो बोनस का जो अमाउंट है वो भी आप देखेंगे तो 8% और 4% के हिसाब से कैलकुलेट किए हैं। तो 11 लाख रुपए के साथ साथ इनका जब दोनों ऐड करके आया तो 8% के हिसाब से 33.89 लाख रुपीस बन के निकल कर आता है। वहीं पे 4% के हिसाब से भी हम कैलकुलेट करें तो 18.99 लाख रुपीस इनको डेथ के टाइम मिल गया। दोस्तों ये तो बात हो गई इनकेस अगर उनकी डेथ पेमेंट मिलने के टर्म पे हुई तो। अब ऐसा भी हो सकता है जब वो पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे थे उस बीच में अगर डेथ हो जाए तो क्या होगा, उसको इसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। मान लेते हैं विजय जी की डेथ जो है 3rd पॉलिसी ईयर में हो जाए कि अगर 2 साल का उन्होंने प्रीमियम भरा होगा लगभग 2 लाख रुपए और तीसरे ईयर में ही उनकी डेथ हो गई, तो क्या होगा। उस केस में भी उनका जो डेथ बेनिफिट का जो अमाउंट है 11 लाख रुपए का है वो तो मिलेगा ही, बट साथ ही साथ उनको कंपाउंड रिवर्शनरी बोनस का अमाउंट भी मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 25,000 रुपये है 8% के हिसाब से और 4% के हिसाब से 1,700 रुपये निकल कर आता है। तो टोटल अमाउंट लगभग 11 लाख रुपए से थोड़ा अधिक निकल कर आता है। इस केस में आप देखेंगे टर्मिनल बोनस का अमाउंट नहीं दिया है, उसका कारण यही है कि उनका प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस कारण से टर्मिनल बोनस डिक्लेयर नहीं किया गया है। आइए दोस्तों हम इस प्लान की क्राइटेरियाज को समझ लेते हैं। इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का, 6 साल का और 8 साल का और 12 साल का निकल कर आता है। 5 साल में वहीं पे आप पॉलिसी टर्म 15 साल का चुन सकते हैं, 20 साल का चुन सकते हैं। अगर 6 साल का आप सेलेक्ट करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म तो पॉलिसी टर्म 15 साल, 18 साल का चुन सकते हैं। वहीं पे आप वजह जैसे ही 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुन के 25 साल का पॉलिसी टर्म भी चुन सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। वहीं पे जैसे मैंने आपको बताया था 1 लाख रुपए जितना बड़ा प्रीमियम देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहें तो 18,000 रुपये से भी ये प्लान शुरू कर सकते हैं। अब 18,000 रुपये अगर आपको साल का देना है तो एक महीने का निकल कर आता है 1,500 रुपये के करीब। बेसिक सम अश्योर्ड जो है अगर आप देखें तो 11 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम है। तो 1 लाख रुपए का अगर आपका इसमें प्रीमियम अमाउंट है तो 11 लाख रुपए आपका उसमें लाइफ कवर रहेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म में भी आपको आसानी दी है कि आप एनुअली प्रीमियम देना चाहें तो एनुअली दें, हाफ ईयरली बेसिस में दें, क्वार्टरली दें। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट राइडर को। ये राइडर को आप अगर चाहें तो अपने पॉलिसी के साथ एडिशनली परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको राइडर का अमाउंट चुनना होता है, जो कि आप चुन सकते हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का, जितना भी आप अमाउंट चुनते हैं और आपकी एज के हिसाब से एक एडिशनल छोटा सा प्रीमियम अमाउंट आपके प्लान में हर साल जुड़ता हुआ दिखाई देगा। बट इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आपकी किसी कारण एक्सीडेंट में डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देती है। वहीं पे अगर आपकी इसके दौरान डेथ हो जाती है तो ना केवल आपको डेथ बेनिफिट उस प्लान का मिलेगा, बट साथ ही साथ आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट राइडर का भी पैसा मिल जाएगा। दूसरा इसमें ऑप्शन है वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस वाला,
इसमें अगर आपकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है जिसके चलते आप आगे के प्रीमियम्स नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपके आगे के प्रीमियम्स देगी और आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगी। दोस्तों, अब आते हैं आपकी फेवरेट पार्ट पे कि हमारा क्या मानना है इस प्लान के बारे में। हालांकि आप जानते हैं कि फ्यूचर निवेश इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आपको बता दें कि इस तरह के प्लान को जब हम सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि 1-1 लाख रुपए का हमने प्रीमियम भरा और आखिरी में हमें जो है 80-80 हज़ार रुपये के ऊपर का जो है इनकम मिलना चालू हो गया और बाद में मैच्योरिटी के टाइम 24 लाख रुपए भी दे दिए गए। काफ़ी अच्छा है। वहीं पे आपको जो है टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल रहा है कि इतने टाइम जो आपने टैक्स का जो रिबेट कमाया और साथ ही साथ जो भी आपको इस प्लान में रिटर्न मिल रहा है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पूरा जो प्लान है वो काफ़ी अट्रैक्टिव सा है और शायद वही कारण है कि ये प्लान इतना ट्रेंडिंग में भी चल रहा है और बहुत लोग रिकमेंड भी कर रहे हैं आपको। तो हमने भी थोड़ा रिसर्च किया है इस प्लान के बारे में, देखा कि रियल रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं इस प्लान में। तो गारंटीड रूप से अगर आप रिटर्न को कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने 1-1 लाख रुपए भी 12 साल के लिए दिया तो उनको जो इनकम मिला वो 88,000 रुपीज़ के करीब का मिला। तो लगभग 10.56 लाख रुपीज़ का इनकम तो इनको गारंटीड रूप में मिला। बट अगर आप देखें कि बोनस एलिमेंट की बात करें तो हमें कभी भी बोनस एलिमेंट पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि कभी किसी कंपनी का बोनस देने का मन नहीं किया तो वो नहीं भी दे सकती। आप पूछेंगे जो भी व्यक्ति लोग शेयर्स या डिविडेंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि डिविडेंड अगर कंपनी चाहे तो देगी, अगर नहीं चाहे तो नहीं देगी। वहीं पे परसेंटेज भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी साल में हो सकता है 8% दे, किसी किसी साल में 2% दे। तो उसके हिसाब से जो रिटर्न्स आपको मैच्योरिटी पे मिलेंगे उस पर आपको कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह के प्लान्स आपको लगातार अट्रैक्ट करते चले जाएं। क्योंकि आज के डेट में जो सामान आप 18,000 रुपये में खरीद पा रहे हैं उसी सामान की कीमत आज से 25 साल बाद 1 लाख रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब कोई कंपनी अगर आपसे कहे कि आज से 25 साल बाद आपको 1 लाख रुपए देगी तो आज के डेट के हिसाब से जो भी सामान आप 18,000 रुपये में खरीद पाते हैं वही सामान आप आज से 25 साल बाद 1 लाख रुपए में खरीद पाएंगे। हमारे कई साथी ऐसे भी हैं जो कि वीडियो को पसंद तो करते हैं बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। गलत बात है। ऐसा जब आप करते हैं तो बाकी लोगों तक भी ये जानकारी जल्द से जल्द स्प्रेड होती है जिससे कि वो भी आप ही की तरह राइट डिसीजन ले पाएँ। इसी के साथ मैं आप लोग सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।